वेलकम टू हरिवंशा क्लासेस। आज हम 15 जनवरी से 31 जनवरी तक बनने वाले टॉप 50 प्लस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत जापान के तट रक्षकों के संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन कहाँ किया गया? तो अरब सागर में किया गया, चेन्नई में किया गया या बंगाल की खाड़ी में? तो ये अभी हाल ही में किया गया है अरब सागर के अंदर। नेक्स्ट है, लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सविता कंसवाल, हर्षिता मारू, उदित मिश्र। तो किसे किया गया है? सविता कंसवाल को। नेक्स्ट, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई या बेंगलुरु में? तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो 2024 का आयोजन किया गया सम्मेलन, ये मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने वाला राजस्थान कौन से नंबर का राज्य बना है? फर्स्ट, सेकंड या फिफ्थ? तो राजस्थान ही फर्स्ट राज्य बन गया है। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में, दावोस में या अस्ताना में? तो कहाँ किया गया है? दावोस में। नेक्स्ट, भारत का पहला एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे दी गई है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बाणगंगा राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो ये मान्यता दी गई है पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। ये एमपी और महाराष्ट्र की सीमा पे पड़ता है। मशहूर गायक मुनव्वर राणा का संबंध किससे है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो हिंदी से, उर्दू से या फारसी से? तो यह है उर्दू के गायक है और बहुत ही अच्छी अच्छी गज़ल लिखी है। उनकी माँ की गज़ल, माँ नाम से बहुत सारी गज़लें लिखी है और वो इसके लिए बहुत फेमस थे। नेक्स्ट, शीत युद्ध के बाद नाटो ने कौन सा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आरंभ किया है? डेजर्ट साइक्लोन, स्टीड फास्ट डिफेंस 24 या साइक्लोन 24? तो कौन सा किया है? स्टीड फास्ट डिफेंस 24 युद्धाभ्यास किया है। 29 जनवरी 2024 को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में भारत और सऊदी अरब के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? शाड़ा तनसिक, जीवन तनिसिक या उड़ान तनिसिक? तो कौन सा हुआ है? शाड़ा तनसिक युद्धाभ्यास शुरू किया गया। नेक्स्ट, चर्चा में रहा विजय राघवन पेंदल का संबंध किससे है? डीआरडीओ से, इसरो से है, बीएसएफ से है या एनसीईआरटी से? तो विजय राघवन पेंदल का संबंध है डीआरडीओ से, राष्ट्रीय ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। और इसमें डीआरडीओ के द्वारा जो अनुसंधान के अंदर जो कमियां रहती है उनको निर्देश किया जाता है। इसी के लिए ये विजय राघवन पेंदल बनाया गया है। हाल ही में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? दुबई में, कुवैत में या ईरान में? तो कहाँ हुई है ये शॉटगन चैंपियनशिप? ये दुबई में आयोजित की गई है। नेक्स्ट, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी, इमैनुअल मैक्रोन या ऋषि सुनक? तो अब्दुल फतेह अल सीसी ये तो थे 2023 के, और ये 2024 में गणतंत्र दिवस पर इमैनुअल मैक्रोन को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। भारत सरकार ने विश्व कल्याण और लैंगिक समानता गठबंधन की घोषणा कहाँ की है? दुबई में, दावोस में या नई दिल्ली में? तो हाल ही में नई दिल्ली के अंदर ये घोषणा की गई है विश्व कल्याण और लैंगिक समानता गठबंधन की। नेक्स्ट, हाल ही में मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 से किसे देने की घोषणा की गई? कर्पूरी ठाकुर, बिंदेश्वर पाठक क्या पद्मा सुब्रमण्यम या वैजयंती माला? तो कर्पूरी ठाकुर ये जो कि बिहार के सीएम रह चुके हैं 1971 और 1977 में 2 बार सीएम रह चुके हैं और ये छोटी जाति से आते हैं और लेकिन ये पद्मा सुब्रमण्यम और वैजयंती माला इनको पद्म भूषण नहीं दिया गया, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और बिंदेश्वर पाठक है, ये हमारा सही आंसर होगा क्योंकि बिंदेश्वर पाठक को पद्म भूषण से दिया गया और वो भी इन्हें मरणोपरांत ही दिया गया। नेक्स्ट है, भारत सुपरसोनिक ब्रह्मोस सिस्टम मिसाइल का निर्यात किससे करेगा? अर्जेंटीना का, इक्वाडोर को, फिलीपींस को या ईरान को? तो भारत के द्वारा भारत और रूस के सहयोग से बनाई जाने ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात अभी फिलीपींस को किया जाएगा। नेक्स्ट है, 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांड प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? कोच्चि में, मुंबई में, विशाखापट्टनम में, दिल्ली में?
तो पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट, एप्पल के बाद $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य हासिल करने वाली कंपनी कौन सी है? पहली तो एप्पल है, दूसरी कौन सी है? मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या अमेजोन? तो कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट, 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? कृत्रिम, एम्बर, गोक्विक या स्प्रिटो? तो यूनिकॉर्न बनने वाला भारत का पहला है कृत्रिम। नेक्स्ट, किस देश ने 3 भारतीय युवा वैज्ञानिकों को ब्लावाटनिक पुरस्कार देने की घोषणा की? यूएई, ब्रिटेन, जापान या ऑस्ट्रेलिया को? युवा वैज्ञानिक जो कि तीनों भारतीय है, उनको पुरस्कार देने की घोषणा किसने की है? हाल ही में यूएई ने की है। नेक्स्ट, 43 वर्ष की उम्र में युगल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? रोहन बोपन्ना, नोवाक जोकोविच, डैनियल मेदवेदेव? तो रोहन बोपन्ना भारत के खिलाड़ी है जो हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का भी जीता है उन्होंने, और ये युगल ग्रैंड स्लैम में भी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है। नेक्स्ट, राजस्थान में 1800 मेगावाट का पहला पंप हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया जाएगा? सूरतगढ़, श्रीगंगानगर में, पलाना, बीकानेर में, उत्तरलाई, बाड़मेर में? तो कहाँ से किया जाएगा? ये सूरतगढ़, श्रीगंगानगर के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी जिसने यूएई में अपना पहला ऑफशोर कैंपस स्थापित किया, राजस्थान की यूनिवर्सिटी कौन सी? जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर या जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी या केशवानंद भारती विश्वविद्यालय बीकानेर? तो किसने किया है? जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी ने यूएई के साथ ऑफशोर कैंपस स्थापित किया है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या आरंभ किया है? तो अयुत्या जापान के साथ, थाईलैंड के साथ, सऊदी अरब या ब्रिटेन के साथ? तो अयुत्या युद्धाभ्यास किया है इन्होंने थाईलैंड के साथ। नेक्स्ट, WTA प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कौन है? आर्यन सबलैंका, ईगा श्वेटेक या क्वीन जैन? तो WTA यानी वर्ल्ड टेनिस की प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड है ईगा श्वेटेक। नेक्स्ट, ई गवर्नेंस पुरस्कार के तहत ई गवर्नेंस गोल्डन पुरस्कार किसे दिया गया? कौन सी योजना को दिया गया? स्वामित्व योजना, नमन योजना या मिष्टी योजना? तो किसे दिया गया? स्वामित्व योजना। नमन योजना जो शहीद परिवारों के सहयोग के लिए बनाई गई है, मिष्टी योजना मैनग्रोव वनों के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट, 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? सैनिस प्लेसियन, बॉनी ग्रेबियल या हरनाथ संधू ने? तो ये खिताब जीता है सैनिस प्लेसियन ने। बॉनी ग्रेबियल 71वीं थी और ये 70वीं थी। हरनाथ संधू जो कि इंडिया की है। नेक्स्ट, 71वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान देश कौन है? तो मालाबार देश में तो 4 क्वाड देश ही आते हैं, उसमें कौन, लेकिन जो मेज़बानी की है उनमें से किसने की है? भारत ने की है, ऑस्ट्रेलिया ने की या चीन ने की? तो मेज़बानी किसने की इस बार? ऑस्ट्रेलिया ने की है। नेक्स्ट, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, 5वां, 9वां या 7वां? तो स्वर्ण भंडार में पहला स्थान तो है यूएसए का। किसका है? यूएसए का। और भारत का स्थान है 9वां स्थान। नेक्स्ट, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान स्नाइपर उतारने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा है? तो दुनिया का 5वां देश कौन सा है? चीन, अमेरिका, भारत या जापान? भारत तो है 4था देश और जापान है 5वां देश। तो हमारा आंसर क्या हो गया? जापान। नेक्स्ट, विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार किसे दिया गया? बेंगलुरु हवाई अड्डा, नई दिल्ली हवाई अड्डा या महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा? तो महर्षि वाल्मीकि बना अभी अयोध्या में, नई दिल्ली का हवाई अड्डा नई दिल्ली में, और ये सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है बेंगलुरु हवाई अड्डे को। राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? अरुण योगीराज, चंद्रकांत सोमपुरा या नरेश कुमावत? तो मंदिर के वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। इनके साथ इनके 2 पुत्रों ने भी इनका सहयोग किया। और राम मूर्ति के अरुण योगीराज। नरेश कुमावत शिव मंदिर में ये नाथद्वारा में जो शिव प्रतिमा बनाई गई है उसके वास्तुकार है। नेक्स्ट, केंद्रीय सड़क परिवहन व
राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने ओवरब्रिज रेलवे के राम सेतु का लोकार्पण किया है? बांसवाड़ा में, बालोतरा में, उदयपुर या जालोर में? तो इसका ये राम सेतु का, ओवरब्रिज राम सेतु का लोकार्पण किया है बालोतरा के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान के किस बालक को विज्ञान प्रौद्योगिकी की श्रेणी में PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गौरी माहेश्वरी, आर्यन सिंह या ममता मेघवाल? तो गौरी माहेश्वरी को तो दिया गया 2019 का, और आर्यन सिंह को दिया गया है। किसे दिया गया? आर्यन सिंह को। नेक्स्ट, 19 से 27 जनवरी ऑपरेशन सरदवा किसके द्वारा चलाया गया? BSF, DRDO, PRP या ITBP? तो किसके द्वारा चलाया गया है? ये हर वर्ष होता है जनवरी में, BSF के द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट, 10वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान कौन है? टीनू आनंद, इति आचार्य, श्रीकांत व्यास? तो कौन है? टीनू आनंद। नेक्स्ट, राजस्थान में कुल कितने राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी? 5, 9, 6 या 12? तो कितने? कुल 6 राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट, देश का पहला गारमेंट रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा या जोधपुर? तो गारमेंट रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना जयपुर के अंदर की जाएगी। नेक्स्ट है, सौरया उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ईरान, UAE, इजराइल या पाकिस्तान? तो सौरया उपग्रह लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में ईरान के द्वारा। नेक्स्ट है, 75वें गणतंत्र दिवस पर किसे भारत रत्न देने की घोषणा की गई? मिथुन चक्रवर्ती, कर्पूरी ठाकुर, भूपेन हजारिका? तो गणतंत्र दिवस पर कर्पूरी ठाकुर को दी गई। ये 1971 और 1977 में बिहार के CM रहे। किसके? बिहार स्टेट के CM रहे। नेक्स्ट, UAE के जॉय अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा या कैटरीना कैफ? तो कौन है? आलिया भट्ट। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया? ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए जापान, इजराइल या UAE? तो किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में इन्होंने जापान के साथ किया है। नेक्स्ट, 22 जनवरी 2024 को 1 करोड़ परिवार को PM ने छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की? ऊर्जा योजना, सूर्योदय योजना या अक्षय ऊर्जा योजना? तो ये कौन सी योजना प्रारंभ की? जो राम मंदिर के उद्घाटन के जस्ट बाद इसकी घोषणा की गई थी, सूर्योदय योजना की। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले को नवाचार मिशन शी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवार्ड दिया गया है? सीकर, झुंझुनू या बाड़मेर? तो किसे दिया गया? झुंझुनू जिले को। नेक्स्ट, 27वें युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वाराणसी, नासिक या इंदौर? तो 27वें का वाराणसी में, 26वें का इंदौर में किया गया था। नेक्स्ट, अजाली असोमनी चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति बने? इंडोनेशिया, कोमोरोस, खातून या उज्बेकिस्तान? तो किसके बने? कोमोरोस के। नेक्स्ट, टाटा समूह द्वारा भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? एयरबस के साथ, विंग्स इंडिया या DRDO? तो टाटा ने किसके साथ किया है? एयरबस के साथ पहली हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए समझौता किया। नेक्स्ट, भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला कौन है? अक्षिता कृष्णमूर्ति, प्रीति रजक या शिवा चौहान? तो अक्षिता कृष्णमूर्ति तो मंगलयान से जुड़ी हुई है, ये उनकी है। और शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला कमांडो है। और ये प्रीति रजक है जो इसका सही आंसर है। ये सूबेदार का पद हासिल करने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट, 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में किस झांकी को फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ? संस्कृति मंत्रालय, अयोध्या मंदिर, मतदाता अधिकार या वैदिक भारत? कौन सी झांकी को? तो संस्कृति मंत्रालय की जो झांकी थी उसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ? मुंबई में, चेन्नई में या वाराणसी में?
तो 85 अधिकारी सम्मेलन हुआ है मुंबई में। नेक्स्ट, राम मंदिर विवाद में कुल कितने दिन तक सुनवाई चली? ये राम मंदिर से रिलेटिव 4 या 5 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 दिन हुई, 25 दिन या 40 दिन, तो कुल कितने? 40 दिन के लिए 40 दिन कार्रवाई चली थी। नेक्स्ट, राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी ने किया? लार्सन एंड टुब्रो, टाटा कंपनी या विप्रो कंपनी? तो राम मंदिर का निर्माण का कार्य लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने किया है, और इसी कंपनी ने राजसमंद में शिव मूर्ति का भी कार्य इसी ने किया है। नेक्स्ट है, राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? नरेश कुमावत, चंद्रकांत सोमपुरा या अरुण योगीराज? तो राम मंदिर के वास्तुकार है चंद्रकांत सोमपुरा। नेक्स्ट, भगवान राम की मूर्ति के वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा, अरुण योगीराज या नरेश कुमावत? तो कौन है? अरुण योगीराज। ये मूर्ति के वास्तुकार है, और ये मंदिर के चंद्रकांत सोमपुरा, मंदिर के वास्तुकार नरेश कुमावत, जो राजसमंद में शिव मूर्ति के वास्तुकार नरेश कुमावत है। नेक्स्ट, राम मंदिर किस शैली में बनाया गया? पंचायतन शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली या महामारू शैली? तो राम मंदिर बनाया गया नागर शैली में। उत्तर भारत में ये नागर शैली है। नागर शैली का मतलब होता है ये शिखर वाली, जिस मंदिर में शिखर होता है वो नागर शैली के होते हैं। और द्रविड़ शैली है जो साउथ में चलती है। तो ये थे हमारे 50+ क्वेश्चन। कैसे लगे? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।